हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे विद्या ग्रिड यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स के। मैंने 2026 के मेन क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए। इसको देख करके आगामी परीक्षा यानी कल की लेखपाल परीक्षा के लिए आप जाएं, उसमें आपको महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 2026 में किस भारतीय राज्य ने अपनी नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? गुजरात ने। गुजरात सरकार ने राज्य ग्रीन एनर्जी का हब बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इस नीति की शुरुआत की है। किस लिए की है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इस नीति की शुरुआत की है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में पुरुष एकल मेंस का खिताब किसने जीता है? तो इसमें यानिक सिनर ने, जो कहाँ के खिलाड़ी हैं, इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी ने किसकी खिताब जीता है? पुरुष एकल मेंस का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 10 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी और बुनियादी पोषण के लिए प्रेरणा योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? असम की सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना के नए स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम। किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? 17A प्रोजेक्ट के तहत। प्रोजेक्ट 17A के तहत बने इस अत्याधुनिक युद्धपोत को विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दस्तलिक 2026 नमनगन उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नमनगन उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान की ये 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो सैन्य सहयोग और आतंकवाद विरोधी अभियानों के तालमेल को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ से अधिक का कुल कारोबार पार करने के बाद कौन सा बैंक भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है? तो कौन बना है? सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर कोऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमेरू ज्वालामुखी, जो हाल ही में अपनी भयानक राख और गैस उत्सर्जन के कारण चर्चा में रहा, किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है ये? इंडोनेशिया में। कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया। यह जावा द्वीप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है, जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक और गुजरात के बाद अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये तमिलनाडु बना है। कौन बना है? तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु कैबिनेट ने निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप और इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट को इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल 2026 में प्रसिद्ध टेक कंपनी इंटेल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो किसे नियुक्त किया गया है? लिप बू तान को। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? लिप बू तान को। इंटेल ने तकनीकी क्षेत्र के अनुभवी दिग्गज लिप बू तान को अपनी कंपनी की कमान सौंपी है। किसको सौंपी है? लिप बू तान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा के पुरी में आयोजित नीमापड़ा पथ उत्सव 2026 के दौरान अनावरण किए गए आधिकारिक शुभंकर मस्कट का नाम क्या है? तो मस्कट का नाम क्या है दोस्तों? उत्कर्ष घोड़ा। उत्कर्ष घोड़ा ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उड़ीसा की पारंपरिक कला, संस्कृति और गैर मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देने वाले इस उत्सव में उत्कर्ष घोड़ा को मैस्काट के रूप में चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? मैस्काट के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस तकनीकी के साथ किया है जो एक साथ कई लक्ष्य भेद सकती है? तो इसका ऑप्शन सही है MIRV। कौन सा? MIRV। अब MIRV के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस तकनीकी के तहत एक ही मिसाइल अलग अलग स्थानों पर मौजूद कई दुश्मनों के ठिकाने को एक साथ निशाना बना सकती है। भारत यह क्षमता हासिल करने वाले गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2026 में होने वाले 22वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो G7 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कनाडा कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? कनाडा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को किस क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसके लिए सम्मानित किया गया है? साहित्य और परोपकार के लिए। किसके लिए? साहित्य और परोपकार के लिए। किसने किया है? तो इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरमैन सुधा मूर्ति को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 7वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किसने किया है? फिनलैंड ने। क्यों किया है इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। मजबूत सामाजिक सुरक्षा, बेहतर जीवन स्तर और कम भ्रष्टाचार के कारण फिनलैंड इस सूची में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सौर हवाओं और सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2026 में किस नए मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? तो किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? होलियो स्वार्म को। होलियो स्वार्म क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इस मिशन के तहत 9 छोटे उपग्रहों का एक समूह अंतरिक्ष में भेजा जाएगा जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवाओं के उतराव चढ़ाव का सटीक अध्ययन करेगा। किसका अध्ययन करेगा? सौर हवाओं के उतराव चढ़ाव का सटीक अध्ययन करेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2026 में किसे प्रतिष्ठित लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? नोवाक जोकोविच को। किस लिए किया गया है? थोड़ा इसमें इनके बारे में पढ़ लेते हैं, नोवाक जोकोविच के बारे में। तो टेनिस की दुनिया में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने वाले सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को खेल जगत का यह सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर माना जाने वाला पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में की गई जनगणना के अनुसार एक सींग वाले गैंडों की आबादी में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? तो किस राज्य में की गई है? असम। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गैंडों का सबसे बड़ा निवास स्थान है, जहां संरक्षण प्रयासों के कारण इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही प्रसिद्ध पुस्तक द कुकिंग ऑफ बुक्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? अमित चौधरी जी हैं। कौन है? अमित चौधरी जी। प्रसिद्ध लेखक और आलोचक अमित चौधरी की इस पुस्तक ने समकालीन साहित्य और संपादन की कला पर अपने अनूठे दृष्टिकोण के कारण काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है, जिसके तहत 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है? तो यह उड़ीसा की सरकार ने। कौन सरकार? उड़ीसा की सरकार ने।